गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग। और आज है 23 अक्टूबर, दिन है बुधवार। और आज मैं करूँगी अपने किचन की डीप क्लीनिंग और आप लोग के साथ शेयर करूँगी क्या किया, कैसे किया। आधा दिन ही की थी, आधा दिन भी नहीं, मतलब 2 से ढाई घंटे ही मैं कर पाई थी। फिर इमरजेंसी होगी, मुझे कहीं जाना पड़ा। तो क्या किया, कितना किया, कैसे किया, वही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने आपको अपनी किचन के हाल दिखाया, जो कि बहुत गंदा हो रखा है, अंदर से भी बाहर से भी, क्योंकि 1 से 1.5 महीना हो गया है इसकी कोई क्लीनिंग नहीं हुई है। बस ऊपर ऊपर से हो जाती है, खाना बच जाता है, बर्तन वगैरह साफ़ हो जाते हैं, काउंटर टॉप साफ़ हो जाता है, बाकी कुछ कर होता ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता। तो आज मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ मैंने किस तरह स्टेप बाय स्टेप अपना जो किचन है क्लीन करना शुरू किया, कहाँ तक किया, कैसा किया। तो सबसे पहले मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि यहाँ से मेरी किचन की स्टार्टिंग होती है। ये है रैक, हम लोग इसे टीवी ट्रॉली बोलते हैं। तो ये मैंने इधर ले आई थी, क्योंकि उधर कोने कोने में फिर नहीं हो पाती है अच्छे से बैठ कर एक एक चीज़ साफ़। तो मैं ले आई थी इसे बीच में, और इसके ऊपर जो कपड़ा रखा था और जो भी सामान रखा था, क्योंकि प्लेन सरफेस है, बहुत सारा सामान रख देते हैं, कपड़े के नीचे भी और कपड़े के ऊपर भी। तो सारा ही सामान मैंने हटाया, पेपर्स वगैरह रखे, देखे, जो चीज़ें फेंकने वाली थी वो फेंक दी। उसके बाद सूखा कपड़ा मारा, और अब मैं करूँगी इसको अंदर से क्लीन। ये देखिए इसकी हालत। तो पहले से कर लेते हैं खाली। तो पहले नीचे वाला खाली कर दिया मैंने, उसके बाद दूसरा करूँगी, और उसके बाद इसमें मैंने मार दिया है सूखा कपड़ा। सूखा कपड़ा अच्छे से मार दूँगी, अच्छे से झाड़ लूँगी। वैसे तो साफ़ ही है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी साफ़ हो जाता है। आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ मैं। तीसरे चौथे दिन में इसे अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। लेकिन दिवाली की क्लीनिंग है, डीप क्लीनिंग है, तो अच्छे से करना ही बनता है। पहले मैंने अच्छे से सूखे कपड़े से झाड़ लिया। अब मैं ले आई थी तौलिया वाला रुमाल गीला करके, और इसे अच्छे से चारों कोने से इसे साफ़ करूँगी। कोलीन से भी मैं स्प्रे कर सकती थी, लेकिन ये जो वाइट वाइट निशान हो जाते हैं साइड में, आपको दिख रहे होंगे कोने में, वहाँ तक से अच्छे से स्प्रे से भी सफाई नहीं हो पाती है। जिस तरह से इससे जो गीले कपड़े से अच्छे से सफाई हो जाती है। तो इसके मैंने चारों कोने ऊपर से नीचे से अच्छे से झाड़ लिए थे। तो इसे मैंने छोड़ दिया है, और अब मैं कर लेती हूँ डब्बे साफ़। डब्बे साफ़ करने के बाद मैंने ऊपर का भी खाली किया, और इसे भी अच्छे से गीले कपड़े से चारों कोने साफ़ कर लिए हैं। और अब मुझे सामान रखना है, जो सामान रखना है वो इसके अंदर रख दूँगी। और बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो कि हम यूज़ नहीं करते और रखा रहता है वो, तो वो मुझे उसे फेंकना भी है, कबाड़े वाले को देना है या कूड़े में, कैसे भी हो। तो यहाँ मैंने स्टार्टिंग कर दी थी। जो ऊपर वाला पेज बिछा हुआ था, ये चार्ट पेपर था बच्चों का, मोटा सा, साफ था, ज़्यादा गंदा नहीं था। इसी को झाड़ कर मैंने नीचे बिछा लिया था, और अब मैंने अपना सामान रखना शुरू कर दिया था। जैसे बच्चों के पुराने लंच बॉक्सेस हैं, बॉटल्स हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कहीं जाना आना होता है तो पानी की बॉटल्स यहीं से लेते हैं और यूज़ करते हैं। तो वही सब चीज़ें मैं यहाँ एक एक करके साफ़ करके रखना शुरू कर दिया है। जैसे ये डब्बे हैं, इसमें स्ट्रॉज रखे हैं, और ये जब डब्बे हैं साफ़ सुथरे हैं, अच्छे हैं, फेंक नहीं सकते। तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं यूज़ होने होंगे, तो यहीं से मैं लेकर यूज़ कर दूँगी। और ये जो पेपर बैग आप लोग देख रहे हो, मैं इसमें पहले रख रख के देख रही थी कैसे ठीक रहेगा, क्या ठीक रहेगा, लेकिन नहीं बन पाया। बाद में मैंने इन्हें ऐसे ही लगा दिया। तो यहाँ दोनों जो रैक्स हैं, दोनों, क्या बोलूँ मैं, दोनों सेक्शंस अच्छे से मैंने साफ़ करके अरेंज कर दिए हैं, पूरा सामान रख दिया है, और जो निकालना था वो निकाल दिया है। दिखाऊंगी मैं आपको, बहुत सारा सामान निकाला है। और उसके बाद फिर बाहर से मैं यहाँ से इसकी क्लीनिंग करने लग रही हूँ। इसकी क्लीनिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस जल्दी हो जाती है, क्योंकि रोज़ साफ़ होता है, और इसकी जो प्लाई है बहुत अच्छी है। इसे मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अंदर से बाहर से शीशे पूरी तरह से चमका दिए हैं।
और उसके बाद फिर मैं करूँगी इसके चारों ओर की सफाई। तो ये देखिए पूरा जो मेरा टीवी ट्रॉली है पूरा चमक गया है। और उसके बाद जो ऊपर 2 ड्रॉर्स हैं इनमें भी बहुत सारा सामान रहता है, इन्हें भी मैं खाली करके साफ़ करके दोबारा से अरेंज करूँगी। तो जो भी सामान था खाली कर लिया है, इसे भी अच्छे से मैंने गीले कपड़े से साफ़ करके दोबारा से सारा सामान अरेंज करके लगा दिया है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने लगाया है सामान अपना। ये देखिए, जो भी काम की चीज़ें थी वही रखी हैं, जो फालतू की चीज़ें थी सारी निकाल दी हैं। और ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि निकाल नहीं सकते, इन्हें रखना ज़रूरी होता है। ये दूसरा है, इस तरह से छोटे छोटे डब्बे लेकर आए थे, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक व्लॉग में शेयर किया था छोटी सी शॉपिंग, उसी में लेकर आए थे। तो उनमें दोनों में इस तरह से सामान रख दिया है। और ये देखिए मेरा पूरा जो रैक है इस तरह से अरेंज होके लग रहा है साफ़ सुथरा। नीचे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो राशन के साथ आती है, जैसे साबुन, फेस वॉश, हार्पिक, हैंड वॉश, जो बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत पड़ जाती है जल्दी से। और मैं कहीं काम कर रही हूँ या कहीं गई हूँ तो फ़ोन पे या फिर बच्चे पूछते हैं तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि यहीं से निकाल लो। तो इस तरह से मैं कुछ चीज़ें यहाँ भी रखती हूँ। तो दोनों क्या, मेरा पूरा रैक अच्छे से साफ़ हो गया है, बंद कर दिया है। अब ले लेती झाड़ू और जी यहाँ से दीवार झाड़ दूँगी, उसके बाद नीचे से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। वैसे तो इसके नीचे झाड़ू पोछा आराम से चला जाता है, लेकिन जब हटा है तो क्यों ना अच्छे से पूरी दीवार से और दीवार झाड़ दी और नीचे से अच्छे से झाड़ू लगा दी है। उसके बाद ये रैक में कर दूँगी साइड में, क्योंकि जब पोछा लगाऊंगी तो इसे हटा लूँगी, या तो इसके नीचे भी अच्छे से हाथ मेरा चला जाता है पोछा लगाने के लिए। तो ये मेरा पूरा अच्छे से क्लीन हो गया था। पूरा साफ़ करने के बाद एक बार इसकी ऊपर से और दोनों साइड से क्लीनिंग कर देती हूँ। लो जी, तो पूरा रैक मेरा हो गया है क्लीन। एक चीज़ साफ़ हो गई है किचन की। और अब चलते हैं अंदर की साइड। ये जो सामान है इस तरह का टूटा फूटा, ये टूट गए थे कांच के डब्बे, सॉरी ग्लास, ये सारा सामान मुझे फेंकना है या तो किसी को दे देंगे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर किचन में। ये एक रैक है, इसकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है, ये काफ़ी टाइम से जो साफ़ नहीं हुई है, ये बहुत भारी है। मैं कोशिश कर रही थी कि इसको मैं उठा के मतलब बाहर ले जाऊं, इसे भी बाहर अच्छे से साफ़ करूं, लेकिन ये मेरे से नहीं हिली। फिर मैंने इसे यहाँ इस तरह से कर लिया है और इसकी क्लीनिंग मैं यहीं करूँगी। और आप लोग देख सकते हो इसकी हालत क्या हो रखी है। ये मतलब किचन का ही था, पहले किचन में लगा हुआ था ऊपर, बाद में हमने ये दोनों साइड लगवा दी, बड़े बड़े अलमीरा, ये निकल गया तो इसे रखने के लिए फिर जगह ही नहीं मिली। इसमें हमने पहिए लगवा दिए हैं और अब मैंने इसे फिर ऐसे ही रख दिया था किचन में। और ऐसे ही रखने के बाद तो चीज़ें फिर पता है ऐसे नहीं रखी जाती, उनके अंदर सामान रखना शुरू हो जाता है और फिर सामान इतना बढ़ जाता है कि वो कब कबाड़े में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तो यही कुछ इसका हाल था। तो यहाँ मैंने इसे भी शुरू कर दिया है साफ़ करना। तो बस जो नीचे सामान रखा था वो निकाला है मैंने, खाली किया है इसको, और उसके बाद मैंने इसे कोलिन से स्प्रे करके अच्छे से सूखे कपड़े से रगड़ रगड़ कर साफ़ किया है। वाइट कलर का है, थोड़े से भी निशान पड़ते हैं तो दिखाई देता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जो मेहनत करनी पड़ गई, पूरे हाथ मेरे दर्द करने लगे थे इसे साफ़ करने में। और जब इससे पहले मैंने सफाई की थी तो इसके अंदर मैंने न्यूज़पेपर बिछाए थे, और न्यूज़पेपर का हाल आप लोग देख सकते हो। जैसे मतलब सामान लेते हैं, उठाते हैं, रखते हैं तो वो न्यूज़पेपर इकट्ठे हो जाते हैं। तो दोनों दोनों तीनों जगह मतलब इसी तरह से जो न्यूज़पेपर थे इकट्ठे हो रखे थे। तो इसमें जो भी सामान रखा था, मिक्सी के जार थे, मिक्सी थी, और भी जो सामान था निकाल कर खाली न्यूज़पेपर वगैरह बाहर करने के बाद इसको भी मैंने अच्छे से कोलिन स्प्रे करके गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है। उसके बाद ऊपर वाला रैक भी मैं खाली कर कर साफ़ कर लूँगी। तो ये देखिए साफ़ करने के बाद मैंने जो डब्बे थे धो दिए हैं, ये ऊपर वाले
सारे नहीं धोए हैं, जो खाली हो रखे थे वो धो दिए हैं। इस तरह से पूरा जो रैक है उसे अरेंज कर दिया है। साफ़ करने के बाद देख सकते हैं कितनी चमक आ रही है, पूरा मतलब वाइट कर दिया है मैंने। और इधर जो ये ट्रे है, इसमें मैं ट्रे बोलूँ या क्या बोलूँ, इसमें मैं रखती हूँ किचन के कपड़े। ये इस तरह से मिक्सी के जार, मिक्सी, और ये है एक सैंडविच मेकर, इस तरह से रख दिया है। नीचे रखे हैं अचार, अचार वगैरह मैं नीचे रखती हूँ। और बहुत कम बताती हूँ इन लोगों को कि घर में अचार है। अगर पूछते हैं अचार है, नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं तो ही निकाल के देती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें नुकसान देती हैं। और ये मैं दिखा रही थी आपको, ये जो पेपर है ये बहुत मोटा है। ये कैंटाबिल के दो शॉपिंग बैग होते हैं पेपर के, वो थे, उनको मैंने इस तरह से कट करके बिछा दिया है। न्यूज़पेपर जो है हल्के होते हैं, वो साथ साथ ही सामान के साथ साथ इकट्ठे होते चले जाते हैं और बाद में बहुत गंदा लगता है। तो ये मैंने इस बार बिछाए हैं, देखती हूँ कैसा रहता है, कब तक रहता है। तो अंदर से साफ़ करने के बाद, अरेंज करने के बाद, अब बारी आती है ऊपर से साफ़ करने की। ये जो रैक है इसके ऊपर मैं रखती हूँ पानी, पानी की बड़ी बॉटल, और भी चीज़ें जैसे कि वाटर बॉटल, सब्जी वगैरह रख देते हैं। तो ऊपर से साफ़ कर दी थी, बाकी नीचे से साफ़ नहीं हो पाती है। ऊपर से तो कपड़े वगैरह या कुछ भी बिछा देते हैं, नीचे से बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, तो इसे भी साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लग गई। इस तरह से स्प्रे कर करके, रगड़ रगड़ कर सूखे कपड़ा से मैंने अच्छे से इसे साफ़ कर दिया। इसमें भी एक अच्छी सी चमक आ गई। आप लोगों ने देखा ना, मेहनत तो लगती है, सब चीज़ में मेहनत लगती है, कोई भी काम करेंगे हम मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेहनत करने के बाद बाद जो हमें दिखाई देता है रिज़ल्ट, इतना साफ़ सुथरा सा, इतना चमका चमका सा, तो फिर अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरा जो ये रैक है ये भी अच्छे से क्लीन हो गया था, अच्छे से साफ़ हो गया था। दोनों हैंडल्स भी मैंने अच्छे से इसके साफ़ कर दिए थे। तो दो चीज़ें मेरे किचन की अच्छे से क्लीन हो गई हैं, पूरी तरह से चमक गई हैं। इसे मुझे इधर लगाना है तो इधर मैं सबसे पहले साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसके नीचे मेरा हाथ नहीं जा पाता। झाड़ू तो चली जाती है, लेकिन पोछा लगाने के हाथ अंदर करती हूँ। तो ये आप लोग ये देख रहे हो, इसके नीचे की किनारी, इससे मेरा हाथ कट जाता है, कई बार चोट लग गई है, इसलिए फिर मैं इसके नीचे हाथ से पोछा नहीं लगाती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ। और जब ये हटता है इसके नीचे, फिर तभी पोछा लगाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है चोट लगाता है हाथ में, कट भी जाता है इससे क्या है हाथ, तो इसकी लकड़ी से। तो यहाँ से पहले मैंने झाड़ू लगा दी है, उसके बाद मैं ले आई थी ये रुमाल। और ये जो रुमाल है ये मैं गीला करके लाई थी गर्म कपड़े में और सर्फ़ के पानी में। तो सबसे पहले मैंने ऊपर से टाइल्स वगैरह साफ़ करनी शुरू कर दी है, बहुत गंदी हो रही थी। तो सारी जो टाइल्स है, जहाँ तक इसके नीचे वाली और इसके ऊपर वाली सारी टाइल्स मैंने इस कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दी थी। और यार ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करते हैं। बहुत कोशिश करती हूँ कि जब करूँ तब वॉइस ओवर तब ये ना आए, लेकिन ऐसा कोई भी टाइम नहीं होता जब ये लोग ना आए। तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना और एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ मैंने ये जो तौलिया है अच्छे से भिगो लिया। यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो यहाँ मैंने हारपिक का विम जेल के जूने से अच्छे से साफ़ किया और फिर रगड़ कर कपड़े से साफ़ कर दिया। पूरी टाइल्स मेरी साफ़ हो चुकी हैं। और अब मैं आ गई थी कपड़ा लेकर, पोछा लेकर, पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ से मैं पोछा लगा लूँगी, और इसके जो ये जो बॉर्डर देख रहे हो ये भी अच्छे से इसी से साफ़ कर लूँगी। तो पूरा टाइल्स, पूरा फर्श यहाँ से मैंने अच्छे से चमका दिया है, पूरा यहाँ से क्लीन हो गया है, रगड़ रगड़ कर अच्छे से इस स्पेस को साफ़ कर दिया है। तो नीचे नीचे की जो टाइल्स थी इधर की मेरी पूरी ही क्लीन हो गई हैं, और उसके बाद मैंने इस रैक को कर दिया है इधर ही यहाँ। और ये देखिए, ये जो है ये डब्बे वब्बे जो है ये पन्नियाँ रखी हैं, सब्जी वगैरह की पन्नियाँ आती हैं, इस तरह से मैं इकट्ठी करती रहती हूँ और बाद में सब्जी वाले भैया को ही एक साथ दे देती हूँ। तो अभी वो आए नहीं है काफ़ी टाइम से, तो ये यहाँ इतनी सारी इकट्ठी हो गई हैं। तो सारा सामान मैंने निकाल लिया है। वो जो कैलेंडर था बहुत काम का होता है, जैसे कि इसके ऊपर कुछ टांगना होता है, कुछ रखना होता है, कुछ लिखना होता है, तो उसी कैलेंडर के ऊपर मैं
लिख देती हूँ या टांग देती हूँ, लेकिन अब वो गंदा हो रहा बहुत ज़्यादा, तो अब उसे फेंकना पड़ेगा। यहाँ दूसरा मुझे कुछ चीज़ टांगनी पड़ेगी। फ़िलहाल तो नहीं है, मैंने ऐसे ही टांग दिए हैं। जो भी चीज़ें टांगनी थी साफ़ कर दिया है अच्छे से गीले कपड़े से ऊपर से, और उसके बाद रख दिया है मैंने ये बॉटल। इस तरह से इसे मैं यहाँ रखती हूँ। और ये भी जो कॉर्नर है मेरा क्लीन हो गया है। और ये बिछाना ज़रूरी होता है इसके ऊपर, क्योंकि पानी गिरता है तो ख़राब हो जाता है, डर रहता है कि प्लाई ना ख़राब हो जाए, इसलिए मैं इसे यहाँ बिछाती हूँ। और ये जो पूरा कॉर्नर मेरा यहाँ तक, जहाँ तक मेरा हाथ गया है, पूरी टाइल्स वगैरह साफ़ हो गई हैं। पूरा नीचे भी मैंने साफ़ कर दिया। और अब करूँगी मैं ये साफ़, ये जो ड्रॉर्स बने हुए हैं, ये मैं इसलिए साफ़ करूँगी क्योंकि अभी 1 डेढ़ महीने पहले यहाँ दीमक लगी थी, तो मैंने दीमक के लिए मिस्त्री बुलाए थे। तब वो मिस्त्री आए थे, उन्होंने दवाई डाली थी, तब मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया था। इसलिए ये ज़्यादा गंदा नहीं है, बस जो सामान है वो अरेंज करना है, जो फालतू सामान है वो फेंकना है, और एक बार इसके ऊपर गीला सूखा कपड़ा मारना है। तो इस तरह से मैंने इसे साफ़ करके और अरेंज कर दिया है सामान इस तरह से। ये देखिए ये हो गया है क्लीन। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जल्दी ही इसकी क्लीनिंग हुई थी, और इसकी क्लीनिंग होती ही रहती है। जैसे बर्तन वगैरह रखती हूँ या कोई सामान लेते हैं उठाते हैं, तो इसकी क्लीनिंग होती रहती है हाथों हाथ, इसलिए इसको साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ऊपर वाला रैक साफ़ कर दिया था, और अब मैं कर दूंगी ये दूसरा वाला रैक साफ़, इसे खाली करके, और उसके बाद इसके ऊपर कपड़ा मार के और दोबारा से मैंने उसको भी कर दिया था साफ़। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी पूरा किचन मेरा पूरा फैला पड़ा है उधर से। और ये जो मेरा एरिया है नीचे नीचे का अच्छे से साफ़ हो गया है, ये साफ़ हो गया है। और ये रैक्स वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिए हैं पूरे, साफ़ करके दोबारा से अरेंज करके। जो भी पन्नी वगैरह थी उसे साफ़ करके दोबारा से बिछा के, और जो भी सामान रखना था उसे साफ़ कर दिया है। और ये देखिए पूरा मैंने कोलिन से साफ़ कर दिया है, ये देखिए। और नीचे भी मैंने इसमें जो प्लास्टिक थी उसे साफ़ करके अच्छे से मैंने दोबारा से इसे बिछा के, और सारे ड्रॉर्स वगैरह सब मैंने क्लीन कर दिए हैं, इस तरह से अरेंज भी कर दिए हैं। तो इस जो एरिया को साफ़ करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, पूरी तरह से अच्छे से जल्दी से क्लीन हो गए हैं। और इसमें से भी सामान निकाला है, बहुत सारा सामान जो फालतू फालतू हो जाता है, बर्तन डब्बे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम भरते रहते हैं, हम भरते रहते हैं, यूज़ होती नहीं है, बाद में याद आता है ये किस काम की हैं, तो वो सारी चीज़ें निकाल दी है। इस तरह से सारा जो जो भी मेरे मतलब ड्रॉर्स का सामान था मैंने अरेंज कर दिया है, काम काम की चीज़ें रख ली है, बाकी फैला दी है। इसके ऊपर भी कोलिन मारकर अच्छे से साफ़ कर दिया है। टाइल्स वगैरह मैं पहले से ही साफ़ कर चुकी थी, तो ये एरिया मेरा पूरा हो गया है क्लीन। और ये देखिए अभी पूरा हाल ऊपर से ख़राब है। अब कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अब कहीं जाना है, तो ये जो सामान पड़ा है इसे मुझे अरेंज करना है, कैसे क्या करना है वही देख रही थी, और बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। आधे से भी कम किचन मेरी क्लीन हुई है, और उसके बाद मेरी हालत ऐसी हुई थी। तो ये साफ़ कर दिया था, अभी टाइम था तो पहले ये साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद कर देती हूँ आगे के काम। तो इसमें जो भी सामान था वो निकाल कर रख लिया है मैंने बाहर। इसमें थे ये बड़े बड़े से ड्रम आटा के, चावल के, और ये गैस सिलेंडर। इसकी हालत आप लोग देखिए। इसे भी मैंने साफ़ किया था, इसमें भी मतलब दीमक की जो दवाई थी लगवाई थी, साफ़ करके दोबारा से लगाया था। लेकिन ये पता नहीं कैसे आटा वगैरह लेती हूँ या तो कैसे ज़्यादा गंदा हो गया था। तो सबसे पहले इसे खाली किया, झाड़ू लगाया, उसके बाद सिलेंडर खिसका के इधर से भी मैं लगा दूँगी। और जो भी जाले वगैरह हो जाते हैं सिलेंडर के पीछे छोटे मोटे, वो अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, झाड़ू लग गई है। और अब मैं ले आऊँगी यहाँ लगाने के लिए पोछा। तो एक बार अच्छे से झाड़ू लग जाए ना, तो फिर पोछा लगाने में टाइम नहीं लगता। तो इसीलिए मैं फिर दोबारा दोबारा से अच्छे से चारों कोनों में से झाड़ू निकाल ली थी, और अब मैं ले आई थी पोछा। अंदर तक अच्छे से पोछा मार दूँगी इस तरह से। पोछा मार के इसे रख छोड़ दूँगी, और जो भी इसमें रखने का सामान है पहले उसे साफ़ कर दूँगी। तब तक मैं उसे साफ़ करूँगी, ये सूख जाएगा, तो इसकी भी मेरी जो क्लीनिंग है वो हो गई है। और ये जो टाइम है, इस टाइम मुझे जल्दी है, कहीं जाना है, तैयार भी होना है, और पूरा किचन फैला पड़ा है, तो जल्दी जल्दी इसे समेटने की मैं कोशिश कर रही थी। और जो शूट होगा बस वही होगा, और जल्दी जल्दी में बहुत सारे जो है मैंने शूट किया भी नहीं। तो ये जो डब्बे थे आटे चावल के, और ये डब्बा था,
ये मैंने सब अच्छे से साफ़ कर दी। ये तो खाली है अभी। अभी चावल ख़त्म हो रहे थे, चावल लाते हैं थोड़े ही 5-7 किलो, दूसरे डब्बे में डाल देते हैं। ये अभी खाली है, तो देखते हैं घर जाते हैं तब चावल आएंगे इसमें। तो वो पूरा क्लीन करने के बाद, सारे बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद, इस तरह से जो ये जाली है ये रहती है, खिड़की है, इसे साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर दोबारा से नीचे पानी जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी कर दिया है। सारे डब्बे नमक के, आटे, चम्मच वगैरह के सबके साफ़ कर दिए हैं, यहाँ रख दिए हैं। सारी टोकरी वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर दी है, काउंटर टॉप साफ़ कर दिया है। फ़िलहाल इतना ही करूँगी। ये सब चीज़ें धोकर यहाँ रख दी हैं सुखाने के लिए। सूख चुकी हैं, मैंने यहाँ इसे इस तरह से अरेंज कर दिया है। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। फ़िलहाल इतना किया है, एक बार फिर से मेरा किचन फैलेगा। दोबारा से इसकी जो ऊपर की क्लीनिंग होती है, जो होती होनी है होगी, उसके बाद दोबारा से मेरा किचन फैलेगा। तो वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगले व्लॉग में। इस व्लॉग में मैंने इस तरह से इसे कर दिया है अरेंज। ये सब गंदा ही है, नहीं धोया है, बाद में धोऊंगी। और ये सब साफ़ करने के बाद मैं तैयार होंगी, जाऊंगी, मिलती हूँ कल।